आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 18 बाब उसकी पहली आयत से। यस्सु की गिरफ्तारी। यस्सु ये बातें कहकर अपने शागिर्दों के साथ कदरून के नाले के पार गया। वहाँ एक बाग था, उसमें वो उसके शागिर्द दाखिल हुए और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यस्सु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा और सिपाहियों की पलटन और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर मशलों और चरागों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यस्सु उन सब बातों को जो उसके साथ होने वाली थी जानकर बाहर निकला और उनसे कहने लगा कि किसे ढूंढते हो। उन्होंने उसे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यस्सु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वहाँ उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। बस उसने उनसे पूछा कि तुम किसे ढूंढते हो। उन्होंने कहा, यस्सु नासरी को। यस्सु ने जवाब दिया, मैं तुमसे कह तो चुका हूँ कि मैं ही हूँ, बस अगर मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये उसने इसलिए कहा कि उसका वो कौल पूरा हो कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैंने उनमें से किसी को भी ना खोया। बस शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मखलस था। यस्सु ने पतरस से कहा, तलवार को मयान में रख। जो प्याला बाप ने मुझको दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊँ? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादे ने यस्सु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि उस बरस का सरदार काहिन काइफा का सर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। पतरस यस्सु को इनकार करता है और शमौन पतरस यस्सु के पीछे हो लिया और एक शागिर्द भी। ये शागिर्द सरदार काहिनों का जान पहचान था और यस्सु के साथ सरदार काहिन के दीवान खाना में गया, लेकिन पतरस दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा। बस वो दूसरा शागिर्द जो सरदार काहिन का जान पहचान था बाहर निकला और दरबान औरत से कह कर के पतरस को अंदर ले गया। उस लोंडी ने जो दरबान थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस शख्स के शागिर्दों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। नौकर और प्यादे जाड़े के सबब से कोयले दिखाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। फिर सरदार काहिन ने यस्सु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यस्सु ने उसे जवाब दिया, मैंने दुनिया से इलानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं है कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने कहा तो प्यादों में से एक शख्स जो पास खड़ा था यस्सु को तमाचा मारकर कहा, तू सरदार काहिन को ऐसा जवाब देता है? यस्सु ने उसे जवाब दिया, अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे मारता क्यों है? बस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काइफा के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उन्होंने उससे कहा, तू भी उसके शागिर्दों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। जिस शख्स का पतरस ने कान उड़ा दिया था उसके एक रिश्तेदार ने जो सरदार काहिन का नौकर था कहा, मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा। पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्रे बांध दी। फिर वो यस्सु को काइफा के पास से किला को ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना थे ताकि नापाक ना हो बल्कि फंसा खा सके। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम उस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम इसे तेरे हवाला ना करते। पिलातुस ने उससे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका फैसला करो। यहूदियों ने से कहा, हमें रवा नहीं किसी को जान से मारे
ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीके की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस किला में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब में दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरा खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है मैं बादशाह हूँ। यीशु ने जवाब दिया, तो खुद कहता है मैं बादशाह हूँ, इसलिए पैदा हुआ, इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक पर गवाही दूँ। जो कोई हक्कानी है वही मेरी आवाज़ सुनता है। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है। पिलातुस ने इसके हक में कहा, ये कहकर वो यहूदियों के पास फिर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारी दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा, इसको नहीं बल्कि बराबा एक डाकू था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।